Hello students, today I am going to teach you fund based accounting. This topic is from non-profit organization chapter. तो सबसे पहले हमने इसका मीनिंग क्लियर करना है. फंड बेस्ड अकाउंटिंग a system of accounting in which separate funds are created which can be used for specific purposes is called fund based accounting. Under this system of accounting, incomes relating to a particular fund are credited to that particular fund and payment and expenses debited to it. हाँ जी, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग है, a system of accounting in which separate funds are created which can be used for specific purposes is called fund based accounting. फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट करती हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए. लाइक कि उन्होंने बिल्डिंग फ़ंड क्रिएट किया है, तो जो बिल्डिंग फ़ंड है वो बिल्डिंग के लिए ही यूज़ किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. Then under this system of accounting, incomes relating to a particular fund are credited to that particular fund and payment and expenses debited to it. अब जो भी हम स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है उस फंड में ही ऐड होती है, और उससे रिलेटेड जिस पर्पस के लिए हमने फ़ंड क्रिएट किया है कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस भी उसमें से ही माइनस होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बिल्डिंग फ़ंड क्रिएट किया है, तो बिल्डिंग फ़ंड उन्होंने क्रिएट किया है तो ये एक स्पेसिफिक फ़ंड है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी अमाउंट आएगी रिसीव होगी, जितना भी हमें बिल्डिंग फ़ंड रिसीव होगा वो बिल्डिंग फ़ंड में ही ऐड हो जाएगा, और बिल्डिंग के ऊपर हम जितना भी खर्चा करेंगे लाइक उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना भी खर्चा होगा तो वो उस बिल्डिंग फ़ंड में से ही माइनस किया जाएगा.
तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग है। इसके ऊपर हमने अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन will appear in balance sheet as on 31st March 2019। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ प्राइज फंड हमें गिवन है 1/4/2018 को 38,000। देन उसके बाद प्राइजेज अवॉर्डेड वो हमने करे हैं 22,800 के। देन डोनेशन फॉर प्राइज donations for prizes received 26,600। interest received on prize fund that is 2,000। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास जो प्राइज़ फ़ंड है वो ऑन 1 अप्रैल 2018 को कितना गिवन है हमें 38,000। और उसमें से हमने प्राइज़ कितने वैल्यू के प्राइस अवार्डेड कर दिए हैं 22,800 के, यानी कि इस 38,000 में से हमने 22,800 यूज़ कर लिया प्राइज़ अवार्ड करने के लिए, यानी प्राइज़ देने के लिए। देन डोनेशन फॉर प्राइज़ रिसीव्ड, यानी कि प्राइज़ फ़ंड के लिए आपको डोनेशन कितना रिसीव हुआ है वो हम इस प्राइज़ फ़ंड में ऐड कर देंगे। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज़ फ़ंड। अब देखो कोई भी इनकम, मैंने आपको कहा था जो फ़ंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी वो उस फंड में ही ऐड हो जाएगी। तो हमने जो फ़ंड है ताकि वो पड़े पड़े बेकार ना हो जाए, हमने कहीं इसको इन्वेस्ट किया होगा या बैंक वगैरह में जमा कराया होगा, तो वहाँ से हमें ब्याज आया है, वो ब्याज जो आएगा उस फंड के ऊपर वो हम इस फंड में ही ऐड कर देंगे। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राइज़ फंड हमें दिया था 38,000। इसमें से हमें डोनेशन फॉर प्राइज़ फंड रिसीव्ड हुआ है वो हम ऐड करेंगे डोनेशन, क्योंकि ये डोनेशन हमें स्पेसिफिकली प्राइज़ फंड के लिए रिसीव हुआ है तो हम प्राइज़ फंड में ही ऐड करेंगे। देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है प्राइज़ फंड पर,
ये हमें आया है 2000। इसको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल जो फंड इकट्ठा हो गया, हमारे पास जो टोटल फंड इकट्ठा हुआ है दैट इज़ 66,600 का। तो इसमें से हमने जितने वैल्यू के प्राइस अवॉइड कर दिए हैं, मतलब कि जितना ये फंड यूज़ कर लिया हम वो माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्राइस अवॉर्डेड, वो हमारे पास कितने हैं 22,800, वो हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ़ंड रह गया प्राइस फ़ंड 43,800 का। तो जितना जो फ़ंड है ये हम अपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में शो करेगी। लायबिलिटी साइड में इसलिए क्योंकि ये जो फ़ंड है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए प्राइज़ फ़ंड है, हमने प्राइज़ देने के लिए ही इस फ़ंड को यूज़ करना है, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो उससे रिलेटेड आपको फ़ंड दिए हुए हैं। जो स्पोर्ट्स क्लब है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको जो स्पोर्ट्स फंड है उनका आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो जो आपको स्पोर्ट्स फंड है, फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम इसको 40,000 का आपके पास फ़ंड पड़ा है। आगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको कितनी गिवन है 40,000। तो इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। देन इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो 6,000 इनकम है, तो इसलिए इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, वो आपको दिए हैं 3,500 के। एक्सपेंसेस का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया। देन स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड, स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड वो कितनी है हमारे पास 1,000। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स फंड दिया है वो 40,000 पड़ा है। स्पोर्ट्स फंड यानी नाम से क्लियर हो रहा है कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमने क्रिएट किया है, तो स्पोर्ट्स के लिए इस फंड को यूज़ करना है। देन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स फंड है ये पड़े पड़े वेस्ट ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं इस जितने भी फंड होते हैं उनको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हम उस पर कुछ इनकम अर्न कर सकें, जैसे बैंक में या कहीं और भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
देन इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ 6000, स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस आपको 3500 के, देन स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड हुई है 1000। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्पोर्ट्स फंड है वो 40,000 के गिवन है। देन इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको कितना हुआ है वो आप ऐड करोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड के ऊपर जितनी भी इनकम होगी वो आप स्पोर्ट्स फंड में ही ऐड करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये आपको रिसीव्ड हुआ है 6000 का। देन स्पोर्ट्स फीस आपको कलेक्ट हुई है दैट इज़ 1000 की। तो आप इन सबको टोटल कर लो। टोटल करने के बाद हमारे पास जो आएगा इसका टोटल दैट इज़ 47,000। इतना हमारे पास फ़ंड पड़ा है। देन इसमें से हमने लेस क्या करना है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खर्चा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चा हमारे पास एक ही है दैट इज़ 3500, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमारे पास थे 3500 के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 43500। तो ये हमारे पास आंसर आया। मतलब कि इतना फ़ंड अभी अवेलेबल है हमारे पास, जो बच गया है इसको हमने आगे फर्दर स्पोर्ट्स पर्पस के लिए ही यूज़ करना है। तो इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में हम क्या क्या दिखाएंगे, एक जो हमारे पास ये आया है ये बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, और एक जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है एक हम ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो हम साइड में बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स फंड रह गए हैं वो 43,500 के रह गए हैं, यानी कि ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है। और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास थी 40,000 की। ये बैलेंस शीट अभी बराबर नहीं आएगी क्योंकि हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है फ़ंड का, हमने ट्रीटमेंट ऐसे करना होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या और इसके क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। और इस वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने घर में सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू सो मच।